वेलकम टू क्विक रिव्यू। और पहली मीटिंग हो चुकी है जी ईरान और यूएस की जो टॉक्स हो रही हैं, ठीक है, जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था सीज फायर का कि 60 डेज के अंदर अंदर हमने जो है वो सीज फायर करना है, एक परमानेंट जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो उसकी जो पहली मीटिंग है आपने देखा कि कल जो है वो 21 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या जो है वो इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है और क्या बातचीत जो है वो की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि ये ब्रिंस्टन स्टॉक जो है ये इलाका है इनका, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है जहां पे हुआ ब्रिंस्टन स्टॉक, और 21 जून 2026 को यहाँ पे ये मीटिंग जो है वो हुई है। तो इसको नाम दिया जा रहा है जी यूएस ईरान पीस टॉक्स का, कि भाई ये यूएस ईरान पीस टॉक्स हैं और उसका ये फर्स्ट राउंड जो है, और ये पाकिस्तान और कतर जो है उसकी मेडिएशन के अंदर हुई है। यानी पाकिस्तान ने और कतर ने जो है वो अपना रोल प्ले किया और बीच में जो है वो ईरान और अमेरिका थे कि उनको बिठाया कि भाई बैठो यहाँ पे प्रोग्रेस करो। तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेन आउटकम्स जो है वो क्या रहे हैं ये जो मीटिंग हुई है, तो इसके हवाले से सबसे पहले तो हम ये कहें कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। जाहिर बात है एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि भाई हमने किस तरह से ये जो 60 डेज की आपने देखा एक विंडो ली हुई है कि भाई इन 60 दिनों के अंदर अंदर फैसला करना है कि भाई वॉर जो है वो कहां जाएगी आगे। तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहली जो बातचीत हुई है जी रोड मैप की, वो कहा गया कि भाई दोनों जो है वो बातचीत पे एटलीस्ट एग्री हो गए हैं कि हम बातचीत के थ्रू जो है इन मामलात को आगे चलाएंगे। और ये जो टेक्निकल लेवल की जो बातचीत होगी ये पूरा हफ्ता चलेगी, यानी ये 21 से स्टार्ट हुई है तो अब ये नेक्स्ट वीक तक जो है वो चलती रहेगी। टेक्निकल लेवल्स की बातचीत कि भाई कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सारी बातें जो है वो पूरा हफ्ता डिस्कस होंगी। तो इसके अंदर जो सबसे मेन जो गोल था इन निगोशिएशंस के अंदर वो क्या था कि हमने 60 डेज के अंदर अंदर जो है एक फाइनल एग्रीमेंट करना है। जो आपने देखा टेम्पररी जो है वो थर्सडे को साइन हुआ, तो उसमें कहा गया कि उसको हमने 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो करना है। और उस पर्पस के लिए कहा गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, इवन बना दी गई है एक कमेटी जो है वो अब उसको देखेगी और वो कमेटी जो है जज करेगी प्रोग्रेस किस तरह से जा रही है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खुल के सामने आया है। आपने पिक्चर्स और वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें जो है वासिम मुनीर साहब भी, हमारे सीडीएस साहब वहां पे मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, कतर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। तो ये वहां पे जो है वो बातचीत करवा रहे हैं और ये मीडिएटर्स हैं बेसिकली कि भाई हम जो है वो गारंटर्स के तौर पे हैं। गो कि वहां पे कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि जो यूएस और ईरान है उन्होंने आपस में बातचीत भी नहीं की, लेकिन ये है कि बातचीत वहां पे एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उस तरह से उनके चेहरों से यानी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो इन चीज के ऊपर खुश हैं। खास करके आपने देखा लेबनान के ऊपर, अभी भी साउथर्न लेबनान पे जो इजराइल है वो उसी तरह से अटैक जारी रखे हुए है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने स्टार्ट से ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किस तरह से उनको बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी प्रोवाइड की, किस तरह से अर्ली राउंड्स जो है वो होस्ट किए, और साथ में फिर कतर तो आपको पता है मीडिएशन का जो है वो मास्टर माना जाता है, तो उसको साथ में जो है शामिल किया गया। अब मेजर एरियाज जो है अगर उनकी बात करें प्रोग्रेस की कि कहां कहां पे हुई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डी एस्केलेशन की बात की चीज की गई है कि 60 दिनों के अंदर हमने करना है, ठीक है। एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन बहाल हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया कि किस तरह से अब अगर क्राइसिस पैदा होते तो उनको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातचीत की गई है कि भाई ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है समंदर के अंदर की, इसको कैसे इंश्योर किया जाए, ठीक है। इसके अंदर मजीद उन्होंने कहा कि भाई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसको ओपन रहना चाहिए जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके लिए, ठीक है। और वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कैसे जो है रिजॉल्व किया जाए, यानी कि जो अभी तक टेक्निकल इश्यूज जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर बातचीत हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो भी यहां पे डिस्कस हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ईरान के ऊपर से जो ऑयल अब वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर से पाबंदियां कैसे हटाई जाएंगी, यानी क्या मैकेनिज्म होगा कि ये पाबंदियां जो ईरान पे लगी हुई है ये हट जाएं, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो ईरानियन फंड्स हैं उनको कैसे रिलीज किया जाएगा, उस हवाले से बातचीत की गई है, ठीक है। और कहा गया कि जो पार्शियल फंड्स हैं यानी सारे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है वो रिलीज कर देंगे, ठीक है, और वो जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई हैं वो खत्म हो जानी चाहिए, और साथ साथ जो है वो कहा गया जी हम इकोनॉमिक रिकवरी जो है ईरान की उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो यानी इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर भी जो है बातचीत हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था जी, न्यूक्लियर इशू। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर इशू जो है वो वॉर स्टार्ट भी इसी के ऊपर हुई और अभी तक जो है इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नहीं हो सकी, वो प्रॉब्लम वहीं पे मौजूद है, जिसमें यूरेनियम की इनरिचमेंट का लेवल क्या होगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस कैसे होंगी, आईएईए करेगा या किस तरह से अमेरिका कोई कमेटी बनाएगा, कैसे जो है इंस्पेक्शन की जाएगी कि एक्चुअली में ईरान जो है
वो कहीं एटम बम ना बना ले, ठीक है। वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा और फ्यूचर में जो न्यूक्लियर को लेके पहले से रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगी हुई हैं उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर अभी तक फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं जी चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने देखा ट्रंप साहब ने रैली के अंदर कहा कि भाई हम तो बॉम्ब करेंगे, ईरान के पास टाइम है वो बातचीत करे, नहीं तो हम जो, यानी वो फिर भी एक अपर हैंड रख के जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से निगोशिएशंस की जाए, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम बराबरी के लेवल पे आके तो आपसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है सर पे आके बैठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो थ्रेट्स थे ईरान को कि भाई हम बाहर जाएंगे बातचीत होगी, जाहिर बात है फर्स्ट टाइम इस वॉर के बाद जो है वो इस तरह से पब्लिकली कहीं बाहर गए हैं, तो वो थ्रेट्स भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो फिलहाल तक इतनी को आप ये कह लेंगे स्पीड के साथ प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन हुई है। अब यहां पे इसका असर क्या हुआ अगर उसकी बात करें, तो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट्स जो हैं उनके ऊपर बहुत शानदार असर हुआ। असर क्या हुआ जी, सबसे पहले एशियन स्टॉक मार्केट जो है आपने देखा किस तरह से उसने जो है वो ऊपर गई है, ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल हुआ है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो सिलसिला है क्या ये आगे बढ़ेगा, अभी तो पूरा वीक टेक्निकल लेवल की जो है वो बातचीत जारी रहेगी, उसके बाद मजीद राउंड्स होंगे, तो क्या 60 डेज के अंदर ये मामला जो है वो कंक्लूड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो न्यूक्लियर इशू है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो उसको अब देखते हैं।